हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। वो है परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, नीट को 279। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर n दे रखी है और हमें रिटर्न करना है लिस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दैट सम टू n। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर दैट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो ठीक है, इन अदर वर्ड इट इज प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर विथ इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 149। ठीक है, तो सही बात है। तो उसी तरीके से जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, तो उस तरीके से हमें परफेक्ट स्क्वायर उस पर्टिकुलर नंबर के लिए हमें बना के रिटर्न करना है। वो भी इस तरीके से, जैसे n इक्वल टू 12 है तो इसका 3 आउटपुट है। 12 हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो 4 प्लस 4 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से। तो बेसिकली ये अगर डीपी सही हम रिलेट कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने LIS किया हुआ होगा तो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता अप्रोच होगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे मान के चलो हमें इसने 9 के लिए कह दिया है, तो 9 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो एक वन बार एक तरीके से हम इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 10 आ गया, तो 10 को किस तरह से लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पे टू आंसर आ गया है ना, ये वन एक ये है ना, दो स्टेप में। 7 किस तरह से निकाल सकते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 हो गया आंसर। ठीक है, सेम गोस फॉर 11। मान के चलो, तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो 3 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये किस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, है ना, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार हम 12 क्लिक करते हैं। ठीक है, चलो पहला टेस्ट केस लेते हैं। तो एक बार मैं इसको बना लेता हूँ पूरा। ठीक है, 0 1 2 3 4 6 7 8 10 11 और 12। ठीक है, अब इनिशियली क्या होगा, 0 के लिए उसका स्क्वायर 0 ही होगा, है ना, 0 बार में ही। 1 के लिए 1 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब 2 के लिए, है ना, तो 2 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो, तो अगर हम इसमें से 1 स्क्वायर माइनस करते हैं, है ना, एक स्टेप ये हो गया, तो बचा हुआ रिमेनिंग क्या हो गया हमारे पास, 1। तो 2 को हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कह सकते हैं। इसको इस तरीके से समझना हमेशा, कि जैसे मान के चलो एक हमारे पास डेस्टिनेशन है ना, और एक हमारे पास सोर्स दे रखी है। तो जैसे एक तरीका है 2 स्टेप में पहुंचने का, एक तरीका मान के चलो 3 स्टेप पे पहुंचे, और एक हम 4 स्टेप पे पहुंचे। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी ये इतने पार्ट आए इनका जो मिनिमम होगा, जैसे यहाँ पे मिनिमम क्या था, 2 था, है ना, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। और एक तरीका जो हम यहाँ तक पहुंचे, +1, है ना, वो भी ऐड हो जाएगा। ये हमारा मूव करने का एक तरीका हो गया। और ये जो उधर तक का तरीका है, यहाँ से इस पार्ट का, और यहाँ पे हम जो पहुंचे हैं यहाँ से यहाँ तक का, है ना, तो मिनिमम यहाँ पे 3 हम लिख सकेंगे। तो इसी एक कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे 3 पे हम आते हैं। अब 3 तक का पहुंचने का क्या तरीका है, तो अगर हम उसको प्रीवियस से मैच करके देखें, तो एक तरीका यहाँ पे हो गया 1 स्क्वायर, है ना। क्या और उसे 2 स्क्वायर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, 4 हो जाएगा, ये तो 3 है ऑलरेडी। तो 3 माइनस 4 उल्टा नेगेटिव में चला जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ से यहाँ जाने का, तो ये 1 स्क्वायर से हम जा सकते हैं, है ना। और 2 के पास कितना बचा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है ना। तो 2, 2 स्टेप प्लस जो हमने एक मूव किया है 1 विच इज 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और किस तरीके से, इस तरीके से 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस होंगे। ठीक है, अब अभी भी अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इससे समझते हैं, 4 वाले से। ठीक है, तो 4 वाले से हम समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, 4 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम देखें तो, अगर हम एक स्टेप ये हो सकता है 1 स्क्वायर से, है ना। तो 1 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 3 के पास आते हैं, और कितना मूव है यहाँ पे, 3 मूव्स हैं इसके। एक तरीका और है, हम 2 स्क्वायर से भी मूव कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो सीधा हम 0 के पास पहुंच जाते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और एक इनका अपना 1 स्क्वायर।
एक तरीका ये है वर्सेस टू स्क्वायर, है ना। तो क्या लग रहा है कौन सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स ये वाला जो सबसे मिनिमम है ना। दो स्क्वायर में हम एक बार में ही सीधा पहुंच गए। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 1, क्योंकि एक ही स्टेप लगा ना हमें टू स्क्वायर वाला, तो कुछ ऐड नहीं होगा, हम तो जीरो पे पहुंच गए। जीरो का कोई स्टेप नहीं है, वो जीरो ही है ना। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलो हमारा 4 सोर्स था, 0 डेस्टिनेशन है ना। तो हमारे पास क्या क्या रास्ते थे? एक तो 1 स्क्वायर चांस था, एक 2 स्क्वायर चांस था। वो 1 स्क्वायर पे अगर हम जाते हैं तो हम क्या पहुंचे? 3 पे पहुंचे। अब 3 फर्दर स्प्लिट होता है, 3 अपना 0 लगा, 0 पहुंचने का तरीका दिखेगा। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 रास्ते हैं इसके पास, ठीक है। वहीं 2 स्क्वायर क्या करेगा? 0 से 0 सीधा यहीं पे पहुंच जाएगा। तो मिनिमम कौन सा हुआ हमारा? 2 स्क्वायर वाला पार्ट हुआ ना। तो बस, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 स्क्वायर, मतलब एक स्टेप में हम पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब हम फिफ्थ पे आते हैं, है ना। फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ वाले के लिए क्या होगा? सेम देखो यहाँ पे, एक तरीका होगा 1 स्क्वायर करते हैं तो हम 4 के पास जाएंगे। अगर हम 2 स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, 2 स्क्वायर यहाँ भी कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 5 माइनस 4 1 पे, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। तो ये 2 स्क्वायर से। तो अब अगर हम इसका ट्री बना करके देखें, है ना, अगर हम 5 को देखें तो क्या क्या होगा? एक 2 स्क्वायर होगा, एक हमारे पास 1 स्क्वायर होगा। तो अगर हम 2 स्क्वायर को कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, है ना। और 1 से 0 पे कैसे जा सकते हैं हम? 1 स्क्वायर से, राइट। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर से अगर हम गए हैं बगल वाले में, तो यहाँ पे क्या होगा? बचा कितना? 4। 4 से कैसे गए थे इधर? 2 स्क्वायर, है ना। तो देखा जाए तो दोनों में बात तो सेम ही है, या तो तुम 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर कर लो, या इधर से कर लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो ही आएगा मिनिमम हमारा, है ना। और यहाँ भी देखो वैल्यूज भी वैसी है ना। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ भी 1 हो रहा है, और यहाँ भी 1 ही स्टेप है ना। और एक स्टेप ये अपना ऐड होगा, कोई भी चूज कर लो इनमें से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2, है ना। जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हम आते हैं 6 पे, ठीक है। अब 6 के लिए क्या होगा? तो 6 वही सेम उसी तरीके से हम चलेंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर से। तो इसके पास 5 आ गया, 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 विच इज 2। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे 2 स्क्वायर से। क्या 3 स्क्वायर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, 9 है तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ भी 2 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ भी 2 स्टेप लग रहे हैं, है ना। तो कोई भी चूज कर सकते हो जो भी तुम्हें सही लगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, या फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बात वही है। तो इसमें 3 स्टेप लगेंगे, 2 तो पहले से इनके हैं और एक इसके खुद के, तो 3 स्टेप। सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम सेम मूव करते हैं 7 के पास। 7 के पास क्या ऑप्शन है? सेम, या तो 1 स्क्वायर से हम यहाँ मूव कर सकते हैं। 2 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 3, है ना। तो 2 स्क्वायर से हम यहाँ पे आ सकते हैं। अब 3 स्क्वायर इसमें भी नहीं चला सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ भी देखो 3 है, और इधर भी 3 है। तो वही है, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे कितने? 3 3 है, तो एक हमारे और ऐड हो जाएगा अपना स्टेप, या तो 1 स्क्वायर तुम चूज कर लो या 2 स्क्वायर चूज कर लो, ठीक है। बात तो सेम ही रहने वाली है। तो सपोज मैंने ले लिया 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, ये ले लिया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से ये फिल हो रहा है। और इसी तरह करके हमें 12 तक आंसर मिल जाएगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर कोड बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। तो अब 8 को कैसे फिल करेंगे, वैसे ही देखते हैं। 1 स्क्वायर से हम यहाँ पे जाएंगे, फिर 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं 4, है ना। तो वो सीधा यहाँ पे जाएगा, है ना। 2 स्क्वायर से हम सीधा यहाँ पे पहुंच गए। अब 3 स्क्वायर यहाँ भी नहीं चला सकते, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने स्टेप हैं? 4 हैं, है ना। वहीं 4 पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 स्टेप है, तो मिनिमम कौन सा है? ये वाला ऑब्वियसली, है ना। तो मिनिमम वाले को हम चूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिए थे? ध्यान दो तो, ये वाला हम चूज किए थे, है ना, 2 स्क्वायर चूज किए थे, ये वाला नहीं लिए थे। ये मिनिमम था, एक ही स्टेप था। तो हम क्या करेंगे? एक स्टेप इसका हो गया, और एक जो हमने कैसे पहुंचे यहाँ पे 2 स्क्वायर से, तो एक स्टेप ये ऐड हो गया। तो नंबर ऑफ स्टेप्स 2 काउंट हो गए। और कैसे हुए? तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर,
है ना, 8 ही आता है ये ऑब्वियसली आया। और हम जाएंगे अब 9 के लिए। ठीक है, अब 9 पे कैसे करेंगे? तो 9 पे या तो 1 स्क्वायर से हम यहाँ जा सकते हैं, है ना। 2 स्क्वायर से क्या होगा? 4, तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, है ना। तो 2 स्क्वायर से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अब यहाँ ध्यान दो तो हम 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना। तो 3 स्क्वायर से हम सीधा पहुँचेंगे 0 पे। ठीक है, और ये तरीका यही ऑफ कोर्स यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो एक ही स्टेप में हम पहुँच सकते हैं ना। 3 स्क्वायर से एक अपना तरीका हो गया, और एक 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, तो हम सीधा यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब जाके थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आई होप। अगर नहीं हुआ तो एक बार इस एरिया को दोबारा से देखना। ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं। अब 10 पे आते हैं हम। ठीक है, 10 के पास भी सिमिलर पॉसिबिलिटीज हैं। या तो 1 स्क्वायर से यहाँ पहुंच जाओ, या फिर 2 स्क्वायर करके कहाँ तक जाएगा वो, तो 10 माइनस 4 6, है ना। तो 2 स्क्वायर से हम यहाँ पहुंच जाएंगे, या फिर 3 स्क्वायर करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 1 के पास, है ना। तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिनिमम क्या क्या है। इसके पास 3 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ऑफ कोर्स हम 1 वाला ही कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो ये है तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। 1 वाले इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर है, तो बात वही है, सीधा लिख सकते हो इसमें 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा फिल होता जाएगा। अब हम 11 के पास आते हैं। 11 के पास क्या पॉसिबिलिटी है? सेम, 1 स्क्वायर से यहाँ, 2 स्क्वायर से अगर हम 4 करते हैं तो कितना होता है? 7 आएगा, 7, हाँ। तो 2 स्क्वायर से हम यहाँ पे पहुंचेंगे, है ना। 3 स्क्वायर से 3 पे 10 नहीं 2 पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम क्या होगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बगल वाला ही ले लेते हैं सीधा, है ना। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो ये 3 तरीके से आ गए। अब हम फाइनली अपना इसी तरीके पहुंचे हम करके करते हुए 12 के पास, है ना। अब 12 के लिए देखो क्या हो गया। एक तो 1 स्क्वायर से हम यहाँ पहुंच गए, है ना, राइट। 2 स्क्वायर में हम कहाँ पे पहुंचेंगे? 12 माइनस 4 विच इज 8, है ना। तो हम यहाँ पे पहुंचे 2 स्क्वायर से। सिमिलरली 3 स्क्वायर से हम कहाँ पे पहुंचेंगे? अगर 3 स्क्वायर करते हैं 9 10 11 12 3 पे, तो यहाँ पे पहुंच गए 3 स्क्वायर से, है ना। तो अब इनमें मिनिमम क्या क्या होगा? तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 3 है ना। तो बस देख लो मिनिमम वाला कौन सा था, तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और एक इसका खुद का 2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 स्क्वायर। तो ये वही तो था ना, 4 प्लस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12, और ये 3 स्टेप में थे, और यही हमें रिटर्न कर रहे थे अगर हम यहाँ बगल में देखें, एन इक्वल टू 12 विच इज 3 4 प्लस 4 प्लस 4, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पूरा कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे, है ना, राइट। तो अब हम इसको सीधा कोड करके देख सकते हैं, है ना। चलो कोड देखते हैं इसका। तो अगर इसमें कोई भी डाउट अगर बच गया हो ना इस पार्ट में, तो एक बार खुद से या तो ड्राई रन करना, या फिर इस अप्रोच को देखते हुए चलना। ठीक है, कॉपी पेन पकड़ के खुद से इस बार करके देखो, इसको आ जाएगा, या फिर इसको वीडियो को दोबारा देख लेना स्टार्टिंग से यहीं पे। तो बाकी अब चलो मूव करते हैं कोड पे, है ना। तो पहले तो हम एक अपना डीपीआरए बना लेते हैं, विच इज न्यू इंट n+1। ठीक है, और इसमें इनिशियलाइज कर लेंगे dp 0 0 रहेगा ऑब्वियसली, और dp ऑफ 1 भी 1 ही रहेगा, है ना। दोनों का स्क्वायर वही होता है। अब अपना लूप हम चलाएंगे i इक्वल्स टू 2 से i लेस देन n, है ना, i प्लस प्लस, और एक हम min ले लेंगे जो कि सब में फील्ड रहेगा इनिशियली, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब हमारा j लूप चलेगा, j इज j इंटू j, है ना, स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल्स टू i। अब हम i क्यों कर रहे हैं कि सपोज हमारा मान के चलो 9 वाला है ना, तो उसमें क्या होगा कि वो 3 इंटू 3 9 तक ही तो जाएगा ना, 3 स्क्वायर तक ही जाएगा, 4 इंटू 4 तो क्रॉस नहीं कर सकता, है ना।
तो आई जितना रहेगा उतना तक ही हम जाएंगे, है ना, वरना फिर वो क्या करेगा, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम आई तक ही चलेंगे, है ना। और हमारा रिमेनिंग कितना हो गया, तो आई माइनस जे इंटू जे, है ना, ये हमारा रिमेनिंग हो गया। मतलब कि जैसे ये देखो, एक स्टेप सपोज हम गए 10 से 9 के ऊपर गए, है ना, तो 1 स्क्वायर से हम तो वहां पे गए, है ना, बचे हुआ कितना हो गया, तो वो आई से माइनस कर लेंगे हम, जो स्क्वायर वाला पार्ट होगा, है ना, तो ये रिमाइंडर रिमेनिंग में आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या, कि जो हमारा डीपी में अगर रिमेनिंग सेव्ड है ना, वो लेस देन है मिनिमम, तो इसका मतलब सीधा हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो डीपी ऑफ आई में सेव कर दो उस मिनिमम को और +1। ये +1 क्या है, स्टेप से, है ना, एक हमारा खुद का भी स्टेप होगा ना, मिन तो उसमें रखा हुआ है ऑलरेडी जो हमने निकाला, और एक 1 जो हमने मूव किया, या हम वही +1 कर रहे थे, याद होगा आपको तो। और बस सीधा हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से, डीपी ऑफ आई एन विच इज टू रिटर्न डीपी ऑफ एन, है ना। मैं चला के देख लेते हैं। बढ़िया चल रहा है। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा। तो अगर ये वाला पार्ट पूरा क्लियर है तो ये समझने में इजी हो रही होगी आई गेस। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस वैसे ही हमने लिख दिया जैसा हमने हमने यहाँ पे देखा था। तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग। और हाँ यार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय।